हैंडओवर अच्छा था, एक पॉजिटिव सरप्राइज निकल कर आई कल जॉब्स डेटा से, और इस वजह से डाउ जोन्स जो है अब सिर्फ 250 अंक दूर है अपने रिकॉर्ड हाई से। S&P 500 और नैस्डैक तो नए हाइज लगा ही रहे हैं। लेकिन कल जो बड़ा पॉजिटिव वो जॉब्स डेटा का था, क्योंकि 1,47,000 के आंकड़े निकल कर आए, जबकि सिर्फ 1 लाख या 1,05,000 6,000 के अनुमान थे। तो काफ़ी अच्छा जॉब्स डेटा निकल कर आया। लेकिन उसके अगर हम डिटेल में जाए तो उससे पता चलता है कि जो आधे से ज़्यादा जो नौकरियां जोड़ी गई थी वो सिर्फ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स की थी, और जो प्राइवेट जॉब्स भी जोड़े गए थे वो सिर्फ हेल्थ केयर के सेक्टर में थे ज़्यादातर के। तो ऐसा नहीं था कि आपकी अर्थव्यवस्था कुछ बहुत अच्छी चल रही है। और जो बेरोजगारी की दर थी वो भी कम हुई है, मगर वो इसलिए कम हुई है क्योंकि लेबर फोर्स में लोग शामिल ही नहीं हो रहे, वो लेबर फोर्स से बाहर जा रहे हैं, नौकरियां ढूंढ नहीं रहे। इस वजह से जो है बेरोजगारी की दर भी कम हुई है, और इस वजह से जॉब्स डेटा जो पॉजिटिव निकल कर आया, जुलाई में रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब लगभग शून्य हो चुकी है। जो 25% के अनुमान चल रहे थे कल की रिपोर्ट आने से पहले, वो अब घट करके 3 या 4% हो गए। और सितंबर में भी जो ब्याज दरें कटने के 90% अनुमान थे वो अब घट करके 67% हो गए हैं। अब तक वियतनाम से जो डील यूएस ने साइन करी है उससे अब तक कोई बड़ा क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है कि वो कब इंप्लीमेंट होगी, कैसे इंप्लीमेंट होगी। और वियतनाम तो ये कह रहा है कि हम अभी भी उसे फाइनलाइज कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर डाली है ट्रूथ सोशल पर। और भारत के एक ऑफिशियल ने अनोनिमिटी पे ब्लूमबर्ग से ये बयान दिया था कि वियतनाम जो है 20% की जो रेट पर सेटल हो गए वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि बाकी सारे देश जो जीरो टैरिफ्स की मांग कर रहे थे, अब वियतनाम ने तो 20% का टैरिफ ले लिया है, तो उससे यूएस को ज़्यादा बार्गेनिंग पावर मिल सकती है। तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली, सोने में गिरावट देखने मिली, क्योंकि जॉब्स डेटा अच्छा था। बड़ा ट्रिगर वीकेंड का होगा कि ओपेक की बैठक होगी उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो आज तो छुट्टी है, तो इसका जो बड़ा इंपैक्ट है जो और कोई डील्स निकल आएंगी वो अगले हफ्ते पता चलेगा।